भाइयों और बहनों, कभी सोचा है कि अगर एक छोटी सी कंट्री जिसका हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस भी इंडिया के सपोर्ट पे टिका हुआ है, खुद को रीजनल सुपर पावर समझने लगे तो क्या होगा? हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस की, जिन्हें हाल ही में चीन में एनलाइटनमेंट आया और उन्होंने सोचा कि चलो इंडिया को थोड़ा फॉरेन पॉलिसी ज्ञान दे दिया जाए, और ज्ञान भी ऐसा जो सीधा भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। अब सोचिए, एक बंदा चीन जाकर कहता है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो बे ऑफ बंगाल तक पहुंचता है वो बांग्लादेश के ग्रेस से पॉसिबल है। मतलब अगर बांग्लादेश चाहे तो इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो सकता है। वाह भाई वाह, चीन में जाकर इंडिया को धमकी, और वो भी उस चीन के सामने जो खुद साउथ चाइना सी में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन यूनुस भूल गए कि भारत अब 90 के दशक वाला साइलेंट मोड नहीं है। अब भारत के पास एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर है जो दुनिया के स्टेज पे सिर्फ हैंड शेक करने नहीं, माइक ड्रॉप मोमेंट देने जाता है, और इसी माइक ड्रॉप का नाम है एस जयशंकर। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी इस पूरे ड्रामे की बैक स्टोरी। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एक टेम्पररी लेकिन बहुत एक्टिव नेता हाल ही में चीन टूर पर थे, और जैसे ही बीजिंग की धरती पे पैर रखा, ऐसा लगा जैसे माइक्रोफोन मिल गया हो और हेडलाइन बनानी हो। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सामने यूनुस ने एक ऐसा बयान दे दिया जो न सिर्फ डिप्लोमेटिकली शॉकिंग था, बल्कि इंडिया की सॉवरेनिटी पर सीधा अटैक भी। उन्होंने कहा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट अगर बे ऑफ बंगाल तक पहुंचता है तो वो सिर्फ बांग्लादेश की मेहरबानी से है, और अगर बांग्लादेश चाहे तो वो रास्ता बंद हो सकता है, यानी कि इंडिया को सीधा ब्लैकमेल करने की कोशिश। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सब बातें यूनुस ने की चीन के साथ खड़े होकर, उस चीन के साथ जो पिछले कुछ सालों से इंडिया को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर है ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल प्लान का ट्रेलर था, और जवाब में इंडिया ने भी सिर्फ ट्रेलर नहीं, पूरा सीधा सीन ही दिखा दिया जयशंकर स्टाइल में। अब आगे बढ़ते हैं उसी शानदार जवाब की तरफ। तैयार रहो, क्योंकि यहां से गेम चेंजिंग डायलॉग शुरू होते हैं। अब आते हैं असली मजे वाले हिस्से पर, जयशंकर का जवाब। जगह थी बिम्स्टेक समिट बैंकॉक, सामने थे रीजनल लीडर्स और माहौल एकदम पॉलिटिकल क्लाइमैक्स जैसा। और जयशंकर ने ना नाम लिया ना किसी को सीधे निशाना बनाया, लेकिन जो बात कही वो यूनुस की पॉलिटिकल डिक्शनरी से एकदम बाहर थी। उन्होंने कहा, भारत का बे ऑफ बंगाल से जुड़ाव कोई बांग्लादेश की कृपा नहीं, बल्कि एक भौगोलिक शक्ति है। और फिर डाले गए नंबर्स, इंडिया की कोस्टलाइन लगभग 7,500 किलोमीटर, जिसमें से 600 किलोमीटर सिर्फ बे ऑफ बंगाल के हिस्से में है, और बांग्लादेश की कुल मिलाकर 586 किलोमीटर। अब भाई, जिससे बड़ी कोस्टलाइन हो, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स हों जैसे कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम, और ऊपर से अंडमान निकोबार जैसा समुद्री ताज, वो किसी और के गेटवे पे डिपेंड रहेगा। जयशंकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने यूनुस की हमारे बिना इंडिया कुछ नहीं वाली बात को बड़े ही प्रोफेशनल कट से काट दिया। उन्होंने कहा, अगर आप कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत बनाना चाहते हैं तो चेरी पिकिंग से काम नहीं चलेगा। मतलब जो फेवर आपको पसंद आए वही चुनना और बाकी को इग्नोर करना, ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। इस लाइन के बाद यूनुस का पॉलिटिकल जीपीएस शायद रिकैलिब्रेट होने लगा होगा। और हाँ, ये सब सिर्फ यूनुस के लिए नहीं था। जयशंकर का ये संदेश उन सब के लिए था जो अब भी इंडिया को 90 के दशक वाला शांत बैठा हुआ देश समझते हैं, चाहे वो चीन हो, नेपाल हो या बांग्लादेश। अब आगे बढ़ते हैं इंडिया की वो तैयारी जो उसने बांग्लादेश के कट ऑफ ड्रामे से बहुत पहले शुरू कर दी थी। क्योंकि भाई, इंडिया अब प्लान ए पे नहीं अटका, उसके पास है प्लान बी, सी और डी भी। अब देखो, बात जब सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी की हो तो इंडिया सिर्फ भाषण नहीं देता, वो एक्शन में बिलीव करता है। जब मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक और बे ऑफ बंगाल को लेकर अपना इमोशनल ड्रामा शुरू किया, तब शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया ने ये जोखिम बहुत पहले समझ लिया था और उसका पक्का जुगाड़ भी तैयार कर लिया था। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की। ये कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है, ये एक इकोनॉमिक आर्टरी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सीधा म्यांमार और फिर थाईलैंड से जोड़ती है।
मतलब अगर बांग्लादेश कल को मूड में आ जाए कि मैं रास्ता बंद कर दूंगा, तो इंडिया बोलेगा तुम बिल्कुल कर, हमारे पास बाईपास है। फिर आता है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडिया के मिजोरम राज्य को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है, सड़क, नदी और समंदर तीनों रूट से। अब इसे कहते हैं असली तैयारी, जहां आप ना सिर्फ डिपेंडेंसी कम करते हो बल्कि पूरे रीजन की मैरिटाइम पावर भी बढ़ाते हो। मतलब ये कि यूनुस भले ही सोचें कि वो इंडिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया ने पहले ही उन रास्तों को बना लिया है जो उसे किसी की कृपा पे जीने से मना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं हैं। ये एक मैसेज है कि इंडिया अब हर एंगल से सोचता है, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो या स्ट्रैटेजिक। चलो इसका जवाब थोड़ा आगे जाकर लेते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सीन में चीन का क्या रोल चल रहा है। अब जहां भी कोई पड़ोसी देश इंडिया के खिलाफ जुबान खोलता है, समझ जाओ पीछे से चीनी स्क्रिप्ट चल रही है। और मोहम्मद यूनुस का ये पूरा स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे बीजिंग में स्क्रिप्ट लिखी गई और यूनुस साहब उसे डायलॉग की तरह पढ़ने चले गए। चीन पिछले कई सालों से बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारी एंट्री कर चुका है। पोर्ट्स, रोड्स, रेलवे, पावर प्लांट्स, सब जगह चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है। और इसके बदले चीन को क्या चाहिए? पॉलिटिकल लॉयल्टी और स्ट्रैटेजिक एक्सेस। चीन की चाल साफ है, साउथ एशिया में इंडिया को घेरना। चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो या अब बांग्लादेश, हर तरफ धीरे धीरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फैलाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडिया अब भी सिर्फ देखकर बैठेगा या इस बार कहानी को खुद से रीराइट करेगा? इसके जवाब की झलक हमें अगले हिस्से में मिलेगी, जहां हम बात करेंगे कि यह पूरा मामला दक्षिण एशिया की पावर डायनामिक्स को कैसे बदल सकता है। अब असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक बयान भर था या फिर दक्षिण एशिया के पावर समीकरणों में बदलाव का संकेत? देखिए, आज का इंडिया वो नहीं है जो चुपचाप कोनों में बैठकर इंटरनेशनल मीटिंग्स में बस चाय पीता था। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट अब पहले जैसा कटा हुआ इग्नोर्ड रीजन नहीं रहा। आज वहां रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, इंटरनेट है और सबसे जरूरी कनेक्शन है। सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि राजनीतिक और स्ट्रैटेजिक कनेक्शन। इस पूरे मामले ने एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी, अब जो इंडिया को कमजोर समझेगा वो खुद ही डाउटफुल जोन में चला जाएगा, और जो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएगा उसके लिए इंडिया हमेशा रहा है सबसे भरोसेमंद साथी। अब आप बताइए, क्या बांग्लादेश को इंडिया के साथ खड़ा रहना चाहिए या चीन की चमक में भटकना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखना। और अगर आपको लगता है कि इंडिया ने यूनुस को एकदम परफेक्ट जवाब दिया तो कमेंट करो जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों को हम जरा हटके लेकिन सीधे दिल से आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और देशी जवाब के साथ। जय हिंद।